शिरडी में एक आग आज भी जल रही है जो 100 साल से ज्यादा वक्त से कभी नहीं बुझी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या साईं बाबा की कोई छुपी हुई शक्ति? कुछ कहते हैं साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए, कुछ कहते हैं उन्होंने एक ही समय में 2 जगह दर्शन दिए। क्या ये सिर्फ भक्तों की कहानियां हैं या सचमुच के चमत्कार? इतिहास चुप है, कागजात चुप हैं, लेकिन लोग कहते हैं साईं आज भी जिंदा है। तो क्या शिरडी सिर्फ एक जगह है या किसी अदृश्य शक्ति का दरबार? जन्म रहस्य, धर्म रहस्य, चमत्कार रहस्य और मौत के बाद भी जिंदा रहने की कहानियां, ये हैं साईं बाबा। और आज हम खोलेंगे उन अनसुने रहस्यों की पर्दे जिन्हें 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से धुंध में छुपा कर रखा गया है। तो अगर त्योहारों के समय में जैसे हम शिरडी आते हैं तो बाबा की ऐसा है कि उन दिनों बाबा की विशेष कृपा मिलती है या हम कभी भी आए तो बाबा की कृपा मिले? क्या आप रामनवमी में आ गए तो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। कुछ विशेष भोग बाबा को बड़ा पसंद हो, ऐसा कुछ अनुभव किया है आपने? विशेष भोग जो है बाबा को जो है तो बेसन भाकरी बहुत पसंद था। हाँ। क्योंकि एक संत इतनी चमत्कार कैसे कर सकते हैं? हाँ। तो वहां पर लगता है कि हम और जाने बाबा के बारे में। जैसे क्या होता है संत, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, ये संतों की भूमि है। क्या विशेष चीजें हैं जो बाबा को बहुत प्रिय हैं? ये भक्तों को जरूर बताइए जिसे वो बाबा को दें और उनका काम बन जाए। ऐसा है कि मंदिर जो है यहाँ पे चारों आरतियाँ विशेष है। किसी भी मंदिर में चारों आरती नहीं होती। तो एक अद्भुत ही संयोग था, पानी से भी उन्होंने दिए जलाए थे। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ऐसा है कि द्वारका माई तो एक पहले तो एक खंडर था, तो बाबा को कुछ देर उधर वहाँ पे बैठते थे। वहाँ पे एक कुआं है, वहाँ पे धोती पोती योग भी बाबा करते थे। धोती पोती योग यानी कि क्या है कि आपने जो आतड़े है जो है वो बाहर निकाल के मसल के साफ करके फिर अंदर डाल देना। ओके। और सुबह मैंने जब मैं आरती में सम्मिलित हुई थी तो मैंने देखा था कि एक भोग भी कुछ पान का शायद भोग या सुपारी क्या खिलाया जा रहा था? नहीं, वो वीड़ा रहता है। वीड़ा विशेषता है क्योंकि चावड़ी तक एक यात्रा भी निकलती है दशहरे के वाले दिन। हाँ, चावड़ी के दशहरे के वाले दिन नहीं है, ऐसे क्या है क्योंकि वो जो नीम का पेड़ है जिसकी एक पत्ती पाने के लिए भी लोग तरसते हैं। हाँ। उसकी महिमा बताइए। गुरु स्थान जब बाबा ने बोला था कि ये मेरे गुरु का स्थान है। अच्छा, अगर हम बात करें समाधि स्थल की, क्योंकि क्या जब बाबा गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं देह त्याग रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा और इस समाधि के माध्यम से। तो समाधि लेना और फिर ये इतना बड़ा बूटी बाड़ा जो था और अब इसको और भी ज़्यादा डे बाई डे हम देख रहे हैं कि ये और ज़्यादा व्यवस्थित होता जा रहा है। तो क्या समाधि को टच करना जीवन की हर परेशानी को समाप्त कर देता है? आपका अनुभव क्या कहता है? स्वागत है आपका STS में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आप देख रहे होंगे यहाँ बाबा आज मेरे साथ में हैं और ये बाबा की इच्छा है कि मैं चली आई हूँ ग्वालियर से सीधा शिरडी साईं धाम में। बहुत समय से विचार था बाबा के दर्शन करने का, लेकिन अवसर ही नहीं मिल रहा था। शायद अब वो समय था कि बाबा ने बुलावा भेजा और मैं चली आई शिरडी। यहाँ आकर बाबा के दर्शन किए, समाधि स्थल पर माथा टेका, मानो ऐसा लगा मन को इतना सुकून मिला है, जिस चीज़ की तलाश थी शायद वो मिल गई। लेकिन सिर्फ बाबा की दर्शन करने की ही इच्छा मन में नहीं थी मेरे, क्योंकि बाबा शायद ये चाहते थे कि मैं शिरडी आकर उनके विषय में और भी बहुत सारी बातें जानूं, उनको और करीब से जानने की कोशिश करूं। तो आज ये जो पॉडकास्ट है, आप सबको बता दूं, यहाँ के जो पुजारी हैं उनके साथ में हैं। पुजारी जी का नाम मैं आपको बता दूं, संदेश जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनको उन्होंने बहुत करीब से जाना और समझा है और हमने भी कोशिश की है उनके ज़रिए बाबा को समझने की, बाबा को जानने की और उनके संदेश को पहचानने की। हमने जाना है आज के इस पॉडकास्ट में कि अगर आप शिरडी आते हैं तो ऐसा क्या करें कि सिर्फ 40 दिन में भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ऐसा क्या करें कि बाबा आपसे खुश हो जाएं। ऐसा क्या करें कि हम बाबा को और करीब से जान सकें। साईं जिनके
नाम के आगे राम जुड़ा है, जो कहते हैं कि सबका मालिक एक है, तो कैसे और क्यों आज भी उनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है भक्तों के अंदर? क्या ऐसा खास है और क्या जादू और चमत्कार आज भी बाबा करते हैं अपने समाधि स्थल से? ये सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। बाबा का अनुभव आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए होगा। और हाँ, आप अगर बाबा के भक्त हैं तो आखिर तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आनंद ऐसे ही और नए नए पॉडकास्ट में लगातार आता रहेगा। चलिए अभी देर नहीं करते हैं, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम मैडम। बड़ा सौभाग्य है आज, ये बाबा की कृपा है कि आज हम और आप यहाँ बैठकर बाबा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उन्हीं की इच्छा है। हाँ, और सही है। क्योंकि मैं बाबा को बचपन से समझती आई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है शायद अभी भी बाबा को और जानना बाकी है। और जब आप जैसे पुजारी का साथ मिल जाए जो बाबा की सेवा में संलिप्त हैं, तो ज्ञान की अपार बरसात होने वाली है आज मेरे ऊपर और मेरी ऑडियंस के ऊपर। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तो आभार करूंगी कि आपने अपना समय दिया, कि बाबा की सेवा में आप दिन रात कार्यरत रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि साईं बाबा के आगमन का जब एक शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आए थे बाबा, ये थोड़ा सा हमारे भक्तों को बताइए जो बाबा को जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम कहूंगा। और जैसे आपने बताया कि आप छोटी सी उम्र में पहले शिरडी आई थी जी उसके बाद ही आपको शिरडी से लगाव रहा। जी। तो शिरडी का ऐसा है कि अट्रैक्टिव है कि जो भी शिरडी में आता है तो कहीं भी चले जाए, लेकिन वो जब तक शिरडी में नहीं आता तो उसको सुकून नहीं मिलता। जब शिरडी में आता वो बाबा वाला हो जाता है। ऐसा यहाँ की शिरडी की एक क्षेत्र की ख्याति है। तो रही बाबा की बात, तो बाबा को एक इसमें ये करना हमको मुमकिन नहीं हुआ। उनका बहुत सारा बड़ा चरित्र है। तो जैसा आपको, जैसे हम शॉर्ट में बताते हैं, छोटे संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे कि बाबा का चरित्र ऐसा है। एक सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्रा मिनक्तितमप्यप्रियंतम तरु कल्पवृक्षदिकं साधयंतम नमामि ईश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। जैसे यहाँ पे एक बाबा का गुरु का स्थान है। तो निम्ब वृक्ष के तले बाबा जब 16 साल की उम्र में थे तो निम्ब वृक्ष के तले सबसे पहले बाल योगी के रूप में यहाँ पे जो भाईजाबाई कोते हैं वहाँ पे, उसके बाद नाना चौबदार की जो माँ है, तो इनको सबसे पहले बाबा उस 16 साल की उम्र में निम्ब वृक्ष के तले यहाँ पे योग करते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है, 16 साल की उम्र है इसकी, तो ये क्या कर रहा है, योग कर रहा है। तो वो बहुत देर तक वहां पे खड़े रहे बायजा माई, जिसको बाबा माँ बोलते थे। तो उनको उनका प्रेम संबंध आखिर तक बायजा माई और बाबा का आखिर तक रहा। तो बायजा बाई ने बोला, तो 2 घंटे तक बायजा बाई वहां पे रुकी और फिर बाबा की नजर खुली। तो बाबा से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या पता है, किस धर्म के हो, क्या हो। तो बाबा ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। तो बाबा ने यही बोला कि ये मेरे गुरु का स्थान है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो उन लोगों को अजीब लगा कि ये कभी कहीं यहाँ पे तो कोई कभी ये बच्चा कभी दिखा नहीं, अभी यहाँ पे दिख रहा है। ये 1854 की बात होगी, 1854। यहाँ से कुछ आगे पीछे थोड़ा सा होगा तो 1854 की बात होगी। तब बाबा 16 साल की उम्र में जब शिरडी में पहली बार आए नीम वृक्ष के तले, तो फिर किससे पूछा जाए कि ये लड़का क्या करता है, कहाँ से आया है, कुछ क्या है। तो फिर यहाँ पे एक खंडोबा का मंदिर है जो शिवजी का अवतार है, शिवजी के गण है खंडोबा जी। तो वहाँ पे एक मालसापति करके एक पुजारी रहते थे, उनको भगत कह जाता है। तो भगत जो रहते थे उनके अंग में संचार आता था। अच्छा। जैसे शरीर में संचार होता है, जैसे भक्ति की एक स्टेज रहती है, भक्ति की स्टेज में आदमी जिस तरह जाता है आगे आगे आगे, उसी वो उस आगे की स्टेज तक चले गए थे मालसापति। तो उनके अंग में वो संचार आते हैं। तो ग्रामीण भाग में पहले ऐसा होता था, किसी को कुछ को हुआ था
किसी को कुछ तकलीफ रहती थी तो उस संचार वाले जो आदमी रहता था, भगत रहता था, उसको पूछते थे। तो संचार हुए हुए आदमी को वो सब ग्रामीण लोग अपनी जो तकलीफ है वो पूछते रहते, क्योंकि उसके अंदर में साक्षात भगवान आ जाते थे, ऐसी उनकी समझ थी। अच्छा। तो फिर उस भगत को वहां पे पूछा गया, यानी कि मलसापति को पूछा गया कि हे खंडोबा जी बताइए, एक शिरडी गांव में आपने एक नीम वृक्ष के तले एक फकीर मिला है जिसके माथे पे एक रुमाल है, वहां पे एक फकीर के योगी में वो दिख रहा है, बाल योगी के रूप में, तो वो कौन बच्चा है, इसको बताइए। तो ऐसे डोलते डोलते वो संचार उनके आंग में था, तो डोलते डोलते वो यहाँ पे नीम वृक्ष के तले आ गए। तो नीम वृक्ष के तले उन्होंने बोला कि इस जो है इस जगह के ऊपर खुदाई करो, खुदाई करो, खुदाई करने के बाद आपको पता चलेगा ये स्थान क्या है। तो उस जगह नीम वृक्ष के तले खुदाई करी गई। खुदाई करने के बाद वहां पे 4 दीपक जलते मिले, और उसमें 4 दीपक जलने के बाद एक रुद्राक्ष की माला मिली, और कुछ चीजें वहां पे एक खंडर मिला। अच्छा। हाँ, तो उस जगह से नीचे जाने वाला खंडर, वो अभी तक किसी को मालूम नहीं था वो खंडर क्या है। अच्छा। हाँ, तो फिर बाबा ने बोला कि मेरे गुरु का स्थान है, वो यहाँ पे इसका जो है विषय यहाँ पे ही समाप्त कर दीजिए। मेरे आपसे विनती है कि इसको फिर वापस इसको बंद कर दीजिए। तो वो गुरु का स्थान होने के कारण वो बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बाबा मारुति मंदिर में भी रहते थे, मारुति मंदिर में रहते थे। वहां पे पहले से एक शिरडी में एक संत थे, वो जानकी दास और देवीदास दोनों संत यहाँ पे शिरडी पे रहते थे। जैसे ये जो भूमि है, ये उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली बीच वाली शिरडी भूमि है। अच्छा। यहाँ से बहुत सारे संत का आगम निगमन होता रहता था। तो यहाँ पे जब बाबा जब आ गए तो मारुति मंदिर में सबसे पहले यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था थी, संत लोगों के लिए, फकीर लोगों के लिए। तो मारुति मंदिर यानी कि हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमान जी के मंदिर में कुछ दिन रहे, उसके बाद बाबा वहां से गायब हो गए। कुछ दिन तक वहां पे एक 3-4 साल तक बाबा गायब हो गए। तो फिर लास्ट में हमको जाना पड़ेगा वो कहाँ से अवतरित हो गए बाद में। हाँ, फिर बाद में कैसे आए, बाबा कहाँ से आ गए, क्या हो गया, उसके भी प्रश्न कुछ आगे आपको मिलेंगे। क्योंकि बाबा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि बाबा का नाम चांद भाई था, चांद मियाँ था, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक औरंगाबाद करके शहर है, वहाँ पे अभी हाल ही का वो संभाजी नगर शहर हुआ है, उसका नाम अभी बदला गया, वो संभाजी नगर शहर हुआ है। अच्छा। तो वहां पे एक धूपखेड़ा करके गांव है, धूपखेड़ा औरंगाबाद के पास में। तो धूपखेड़ा के गांव में एक चांद मियाँ नाम का मुस्लिम व्यक्ति रहता था। अच्छा। हाँ, वो चांद पाटिल था, चांद पाटिल भी था और चांद उसको चांद मियाँ भी कहते थे। तो उसकी घोड़ी खो गई थी। तो वो घोड़ी खोई हुई थी, तो ढूंढते 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 एक तालाब के नीचे जा पहुंचा। वहां पे तालाब के नीचे जा पहुंचा, वहां तो एक संत जैसे फकीर जैसे बाबा वहां पे मिल गए उसको। जैसे हाथ में चिमटा था, हाथ में लकड़ी का डंडा था, तमरेल था। तो वैसे ही जैसे मैं बैठा हूँ वैसे ही बाबा वहां पे उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो बाबा ने बोला आओ पाटिल, आओ पाटिल, यानी कि उसको चांद मियाँ को बोला आओ पाटिल। तो बोला तुम्हारा आपका नाम क्या है? तो बोला तो उसने तो बोला ये संत कहाँ से आए, कहाँ से आए, आपने को नाम क्या पूछ रहे हैं, ऐसा वैसा। उसके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती होगी। तो बोला बाबा ही बोले तुम्हारा नाम चांद मियाँ है, चांद पाटिल है। तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि मेरा नाम इन्होंने कैसे पहचान लिया। तो इधर उधर वो देखने लगा, इसमें तो कोई मेरे को कोई बोल नहीं सकता, ये मेरा नाम कैसे बोले। बोले हम पहले चिलिम पीते हैं, चिलिम पीने के बाद हम इसका देखेंगे क्या होता है। तो बोले चिलिम पियेंगे, लेकिन मेरे पास तो चिलिम नहीं है। और चिलिम नहीं है तो मैं जला देता हूँ, बाबा ने बोला। तो बाबा ने सबसे पहले चिमटा मारा, तो वहां से जो अंगारे निकलती है, अग्नि के अंगारे, वो निकली, अंगारे निकली। फिर बाद में अग्नि होने के बाद बाबा ने चिलिम लगा दिया। फिर वो बोले पानी लगेगा चिलिम पीने के लिए, छापी भी जाने के लिए। तो फिर बाबा ने उसको भी चिमटा मारा दोबारा, तो वहां पे पानी निकला बाबा। तो पानी और अग्नि
और पंचभूतों के ऊपर बाबा का सब है जनता से हमको मालूम पड़ता है इस लीला से। पहली लीला ही ऐसी है बाबा की कि अग्नि का भी उन्होंने प्रज्वलन किया है और पानी भी निकाला है जमीन से। ये तो कोई योगी ही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और योगी को समझने के लिए क्या होता है, तर्क की आवश्यकता नहीं होती। तर्क की आवश्यकता नहीं आपको अपने आस्था में विश्वास होना बहुत जरूरी है, नहीं? और उनकी जो क्रियाएं रही हैं, बहुत सारा उनके जीवन, हम जब चरित्र को पढ़ते हैं तो इतनी इतनी सारी कहानियां मिलती हैं जिसमें अद्भुत अनुभव होता है। और मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कैसे, क्योंकि एक संत इतनी चमत्कार कैसे कर सकते हैं। तो वहां पर लगता है कि हम और जाने बाबा के बारे में। जैसे क्या होता है संत, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, ये संतों की भूमि है महाराष्ट्र। जैसे सनातन में क्या होता है कि भगवान पूजे जाते हैं। हाँ, जैसे शिव जी पूजे जाते हैं, देवी शक्ति पूजे जाती है, कृष्ण भगवान पूजे जाते हैं, अन्य देवी देवता पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है वो संतों को मानने वाला महाराष्ट्र है। यहाँ पे संतों को पहले प्रमाण दिए गए हैं, जैसे ज्ञानेश्वरी भगवान हो गए, संत तुकाराम हो गए, बहुत सारे जाति पाति के संत, हर एक जाति में एक संत हुआ है। जैसे यहाँ पे आप उत्तर में देखते रहे, दास हो गए, रविदास हो गए, जैसे आपने तुलसीदास हो गए, हर एक जाति में एक एक संत। वैसे ही महाराष्ट्र में एक संत हर एक जाति में हुआ है। तो जाति जाति का विभाजन तब से नहीं था, तो अभी से क्यों ऐसा कुछ इसके सवाल पर कोई नहीं। लेकिन बाबा ऐसे परम अवतारी रहे हैं कि उनकी हर एक लीला हमें कुछ ना कुछ सिखाती रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि जब उन्होंने चिमटा मारा तो अंगार निकाला, अग्नि निकाली, तो उन्होंने पंच तत्व के उन तत्वों को हमारे अंदर समाहित होने की ज्ञान दिया। उनके ऊपर वो ब्राह्मी भूत थे जी, जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था जी। तो उसे इसकी वजह से उनको, जैसे पहले लीला जो की है वो चांद मियाँ के साथ की है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं बाबा को, चांद मियाँ। तो चांद मियाँ जो है उसकी जो घोड़ी मैंने आपको बोला था, कथा बोली थी जी। तो उसके साथ चिलम पीने के बाद फिर उसको बाबा ने बोला कि तुम्हारी घोड़ी खो गई है। तो बोले आपको कैसे पता? मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मेरे को पहले ही ज्ञान रहता है, ऐसा बाबा ने उसको बोला। तो बोले उसके घोड़ी का नाम बिजली बोलते हैं, पिक्चर में तो बिजली है, साहित्य चरित्र में तो उसका कुछ वर्णन नहीं है, तो लेकिन बिजली बोलते हैं। तो बिजली बोलने के बाद वो तालाब से घोड़ी दौड़ती 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 उसके चांद मियाँ के पास आ गई। तो चांद मियाँ बहुत आनंदित हो गया, बहुत उत्साहित हो गया कि 2 महीने से मेरी घोड़ी नहीं मिल रही, तो इस फकीर के कहने से एक घोड़ी मिली कैसी, और वो भी एक आवाज में दौड़ी दौड़ी चलनी कैसे आ गई। तो उसने वहीं बाबा के पैर पकड़ लिए। तो बोले बाबा मेरे कल भांजे की शादी है, तो मैं शिरडी जाने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ चलेंगे क्या? तो बाबा बोले मेरे को सब पता है, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने खींच के लाया, क्योंकि मेरा जाना वहाँ पे शिरडी गांव में है, तो आपको भी वहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ जाना है, तो तू चल, तेरे साथ में मैं आता हूँ। तो बोले आप मेरे साथ चलिए। तो बोले बाबा बोले आप घोड़ी के ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तो वो घोड़ी के ऊपर गया। तो बाबा सबसे पहले उसके घर पे जाके बैठे गए। अच्छा। तो दूसरा लीला उसकी हो गया कि वो घोड़ी से आ रहा है और बाबा उसके पहले जाके बैठे। बाबा ऐसे लीला ही करते थे। हाँ। साई चरित्र आप जैसे पढ़ेंगे जी। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जैसे माधवराव देशपांडे और यहाँ पे तात्या पटेल कोते करके ग्वालियर में गए थे। ग्वालियर में एक उपनयन संस्कार था, मौंजी बंधन था, जिसे जनेऊ का संस्कार था। तो वहां पे जाने के बाद बाबा ने उनको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे पहले वहां पे जाके आपको मिलूंगा। अच्छा। तो जिस जगह पे बाबा वो गए थे, श्यामा देशपांडे और तात्या पटेल कोते, तो वहां पे बाबा की तस्वीर पहले से वहां पे वो टंगती हुई उनको दिखेगी। तो उनको वहां पे आंसू आ गए कि बाबा ने बोला था कि मैं तुम्हारे पहले वहां पे पहुंचूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारी लीलाएं बाबा की, जब साईं चरित्र पढ़ते हैं तो साईं चरित्र में आपको एक एक लीला, जैसे जैसे आपके मन, जैसे जैसे आपको मन जहाँ जहाँ भटकता है वहाँ आपको वो लीला लेके जाती है। और साईं चरित्र का इसका वर्णन है कि आप एक अध्याय आज पढ़े तो उस अध्याय से रिलेटेड
एक दो दिन में आपको वही घटना घटना आपकी मिलेगी। हाँ। आपको वो अनुभवित होगा। मैंने शायद आपने अनुभव भी किया होगा। जी बिल्कुल किया है, मैंने अनुभव किया है। मैं बाबा के सच्चरित्र को मैंने आपके पढ़ा चेहरे भी है। से मेरे को समझ में आता है कि आपने अनुभव किया होगा। बहुत सारे अनुभव रहे हैं बाबा से जुड़े हुए। तो मैं इसीलिए बाबा के बारे में आज मेरा ये बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं वर्षों से प्रयास कर रही थी बाबा के दर्शन को आने के लिए, लेकिन अचानक से ये कार्यक्रम बना और बाबा का बुलावा आया। हम झट से चले आए। अब आए तो हमें लगा कि क्यों ना हम हमारी ऑडियंस के लिए भी हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं जैसे आप हैं तो भेंट करें और जाने। और ये बाबा की ही इच्छा है जो उन्होंने ये मेरे मन में इच्छा रखी, वरना मेरा तो मन था मैं आऊं और बाबा के दर्शन करूं और फिर अपने घर चली जाती, लेकिन बाबा चाहते थे और उन्होंने सारी व्यवस्था की है। और आज मैं आपसे ये सब कुछ जान पा रही हूँ। और बाबा के विषय में और मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं, मैं जैसे गुरु स्थान है बाबा का, क्या गुरु स्थान की आज के समय में महिमा है? क्योंकि वो जो नीम का पेड़ है जिसकी एक पत्ती पाने के लिए भी लोग तरसते हैं, उसकी महिमा बताइए। गुरु स्थान, जब बाबा ने बोला था कि ये मेरे गुरु का स्थान है, तो गुरु का स्थान यानी कि तब से वो स्थान यहाँ पे बंद कर दिया था। कि बाबा ने वहाँ पे फिर वो गुरु का स्थान में हम बाद में आते हैं, तो पहले उनका आगमन यहाँ पे हुआ। आपका पहला प्रश्न था आगमन का। जी जी जी। तो सबसे पहले उनका आगमन जो धूपखेड़ा गांव से निकला, बारात से, तो वहाँ पे खंडोबा मंदिर में गया। अच्छा। खंडोबा मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे सामने एक ऐसा मैदान था, उसको खले बोलते, उसको मराठी में खले बोलते। अच्छा। वहाँ पे सब बैलगाड़ी वगैरह वगैरह वरात वगैरह जो थी बाराती वहाँ पे उतर गए। और फिर बाद में वो शादी में चले गए। तो बाबा वहां से उतर के वहां पे खंडोबा मंदिर में चले गए। वहां पे जो भगत थे मालसापति, वो आरती उतार रहे थे। तो उन्होंने बाबा के तो तरफ देखा, बाबा ऐसे, उनको लगा कि कोई पीछे आपने खड़ा है। तो उन्होंने पीछे देखा तो बाबा खड़े थे, साक्षात बाबा खड़े थे। तो बाबा खड़े तो उनके ओठों पे अपसुक आ गया कि आओ साई। वो कैसे आ गया, क्या आ गया, उनको ही मालूम अभी तक। वही एक लीला है। तो साई शब्द जो बाबा का, फिलहाल तो कोई, वो तो अवतारित पुरुष है, अवतारित संत है, अवतारित परमेश्वर है। तो उनको कोई किसी को नाम ही उनका नहीं है। उनका नाम भी दूसरे ने दिया हुआ है, वो भी साई नाम है। हमने बाद में उसको बाबा जोड़ा, तो ऐसा साई बाबा हो गए। हाँ। तो वहां पे उनको साई नाम मिल गया। तो साई नाम में बाबा बोले कि आपने मेरे को नाम दिया है, अभी तक मेरा नाम नहीं था, तो वही इस अवतार का कोई तो नाम होना चाहिए ना। तो वहां पे उनका नाम साई बाबा पड़ा। तो साई बाबा पढ़ने से के बाद वहां से फिर वो खंडोबा मंदिर से फिर वो शिरडी में रहने लगे। फिर वहां पे अपने हनुमान जी के मंदिर में रहते थे। वहां पे जानकी दास, देवीदास ऐसे संत थे। तो बहुत सारे संत यहाँ पे पहले रहते थे। तो फिर इधर उनका नाम पढ़ने के बाद फिर गुरुस्थान की जो आपने बोला है, तो गुरु का स्थान क्या है, तो उनके साथ ही उनको मालूम है कि वो उनके गुरु कौन थे, क्या थे। बाबा को ही पता है, आज तक उसका कोई ये नहीं हुआ उल्लेख कहाँ भी। अच्छा। आपने को मिलने पड़ा रखा कि बाबा कहाँ से आए थे, किस धर्म से, किसकी जात से, कौन से गोत्र से, किस उनकी शाखा क्या थी, ये सब कुछ मालूम नहीं है। खाली वो एक अवतारी पुरुष थे, उनके सजल नयन थे, एक बाबा के ऐसे वर्णित गौर वर्ण की थी उनकी छवि थी, और जैसे नेत्र उनके कटाक्ष थे। तो वैसे ही बाबा, आपने पूछा है गुरुस्थान के बारे में, तो गुरुस्थान की महिमा इतनी है कि गुरुस्थान में जब बाबा ने बोला था कि ये मेरे गुरु का स्थान है, तो वैसे ही एक पीछे जाता हूँ कि एक साई चरित्र में कथा आती है कि एक मुंबई के साई भक्त थे, भाई नाम के। अच्छा। तो उनको अक्कलकोट जाना था। तो अक्कलकोट देखिए रिलेशन कैसा रहता है, बाबा ही नहीं, ये संतों का रिलेशन कैसे रहता है। हाँ, रिलेशन रहता है। मैं आपको बाद में आगे चल के आपको बताऊंगा। तो एक भाई नाम के साई भक्त यहाँ पे आ गए। तो उनके पास पादुकाएं थी। तो वो बोले कि ये पादुकाएं लेके मेरे को अक्कलकोट जाना है। तो रात में यहाँ पे ये रुकते हैं, भाई नाम के संत। तो रुकते हैं तो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ, आपने नाम जाना होगा। स्वामी समर्थ जो बाबा के पहले अवतरित पुरुष है, अवतरित संत है। तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी समर्थ की
अगली रूह ही साईं बाबा है, क्योंकि पहले साईं बाबा थे, पहले स्वामी समर्थ है, उसके बाद गजानन महाराज है, उसके बाद साईं बाबा है। तो ऐसे ऐसे करके ये 3 लोग भाई बोलते हैं, महाराष्ट्र में इनको भाई बोला जाता है। तीनों सन तो रिलेटेड है। तो इसको पादुका जो भाई नाम के जो साईं भक्त थे, उनको ये पादुका अक्कलकोट ले जानी थी स्वामी समर्थ के पास, लेकिन इनको रात में ही सपना पड़ जाता है कि मेरा एक अवतार शिरडी में है, तुम अक्कलकोट मत आना। अच्छा। हाँ, वहाँ नीम वृक्ष है, वो नीम वृक्ष के तले ही मेरी पादुका का स्थापना कर देना। अच्छा। हाँ, तो अक्कलकोट स्वामी समर्थ ने वो भाई नाम के साईं भक्त को बताया था, मेरी पादुका का स्थापना उधर ही कर दीजिए। तो सुबह होते ही उन्होंने अपनी जो कल्पनाएं, इधर के श्यामा देशपांडे, वो दादा केलकर जी है, उपासनी महाराज है, दासगनु है, बहुत सारे लोग थे बाबा के साथ में, और उच्च कोटि के लोग थे, हाईएस्ट लेवल के लोग थे। गोपाल राव बुट्टी थे, यहाँ पे दीक्षित थे, साटे थे। इन्होंने अपने अपनी जगह लेके बाबा को एक एक यहाँ पे शिरडी को सजाया है। शिरडी ग्राम जनों का भी योगदान है कि उन्होंने भी बाबा की भरपूर सेवा की है। हाँ, तो पिछले जन्मों का इस गांव का कुछ होगा, तो तभी बाबा इतने गांव छोड़ के इस शिरडी में अवतारित पुरुष यहाँ पे आया है। ऐसा तो गुरुस्थान में फिर वो पादुका की स्थापना कर दी। तो मेधा नाम का एक शिव भक्त था, तो उसको बाबा ने उसको शिवलिंग दिया था। उसके शिवलिंग की स्थापना उस नीम वृक्ष के तले हुई है। अच्छा। आपने देखा होगा, शिवलिंग भी है और पादुका भी है वहां पे, और बाबा का फोटो भी है। तो वहां पे चल के फिर आगे चल के बाबा का गुरु का स्थान हो गया। जैसे ही लोग आते हैं तो पहले गुरुस्थान में रहते हैं, तो गुरुस्थान एक प्रेरणा देता है साईं भक्त को। जैसे भी आपको गुरु का उपदेश चाहिए, तो बाबा ने एक जगह बनाए के रखी है, तो आप गुरुस्थान में आप परिक्रमा करिए, आपको उस जगह का उपदेश मिल जाएगा। ऐसे गुरुस्थान की विशेषता है। अच्छा, मतलब वही बात ना। गुरुस्थान की और एक विशेषता है कि बाबा ने बोला है कि गुरुवार और शुक्रवार के दिन वहाँ पे धुनी जलाएंगे, धुनी से जब आप ऊद डालेंगे तो आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन गुरुस्थान के सामने धुना जलता है। धुना यानी कि धुनी जलती है। तो जैसे नाथ संप्रदाय में धुना है, तो बाबा का भी धुना है। बाबा ही एक नाथ संप्रदाय से आते होंगे, इसलिए धुना जलता है। हाँ, तो गुरुवार और शुक्रवार को जो भी भक्त वहां पे धुनी के अंदर ऊद डालता है, लोबान डालता है, तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा। ऐसा साई चरित्र में भी वर्णन है ऐसा। ये बहुत सुंदर बात आपने बताई। और क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु का सानिध्य हो तभी जीवन में एक सही मार्ग मिलता है। जैसे गुरु कैसा है कि हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसे हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु अपना शिव है, तो ऐसी व्याख्या नहीं है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव है। गुरु अपना ब्रह्मा है, यानी कि गुरु जो है वो भक्ति की उत्पन्न करता है, ब्रह्मा जैसे उत्पन्न करता है। तो भक्ति का उगम ब्रह्मा जैसा उत्पन्न करता है। भक्ति का पालन पोषण करने वाला विष्णु भगवान है। तो गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वरा। भक्ति में जो अपने को आड़ मार्ग में जो भी वाम मार्ग में जो आते हैं, तो उसको संवार करता है, यानी कि परमेश्वर यहाँ के शिव है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हमारा नमन है। तो ऐसा गुरु ब्रह्मा की व्याख्या है। तो ऐसे ये गुरुस्थान की महिमा है। और जो सबसे बड़े गुरु हैं वो हमारे साईं। मेरे को तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आए वही भक्तों से भी मैं मिली थी कुछ एक से, और बड़ा अच्छा उनके अनुभव उन्होंने शेयर किए थे। तो ऐसे गुरु यदि किसी के जीवन में हो तो और भी अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना होता है कि गुरु हमसे चाहते क्या है, क्योंकि कई बार गुरु हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जैसे कि उन्होंने भी अपने जीवन में कई परीक्षाएं दी, मैंने देखा है। जैसे साईं चरित्र में भी पढ़ती हूँ, तो बाबा जब द्वारिका माई उन्होंने बसाई, उसकी कहानी भी हमें सुना दीजिए। क्योंकि जब बाबा द्वारिका माई में आए तो एक अद्भुत ही संयोग था, पानी से भी उन्होंने दिए जलाए थे। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ऐसा है कि द्वारका माई तो एक पहले तो एक खंडर था, एक वहां पे बहुत सारे ऐसा मस्जिद थे बोल रहे थे। तो मस्जिद के बाद में खंडर पड़ा हुआ था, कोई उधर जा नहीं रहा था। अनेक कथाएं आती हैं उस जगह के बारे में जी। तो यहाँ पे हम तो वर्णित नहीं कर सकते सार्वजनिक जीवन में।
लेकिन कुछ कुछ पुस्तक में कुछ कुछ कथाएं आए हैं, लेकिन वो ऐसा ये नहीं है। लेकिन वो एक मस्जिद भी बोलते थे उसको कि एक मुसलमान पहले वहां पे रहता था। अच्छा। इसकी वजह से वहां पे लोग जाते नहीं थे। जैसे कि मुस्लिम व्यक्ति जहाँ जिस जगह पे रहता है तो उस जगह पे लोग जाते नहीं थे। ऐसे ही ग्रामीण लोगों की वहां पे समझो धारणाएं थी। हाँ, तो वैसे ही उस जगह के नाम को मस्जिद कहा गया। तो बाबा उसी मस्जिद में यानी कि खंडर में वहां पे चले गए। जाने के बाद वहां पे तो सब कीड़े मकोड़े वगैरह पड़े थे, कूड़ा वगैरह पड़ा था, कोई वहां पर जा नहीं रहा था। लेकिन बाबा ने सबसे पहले वो कूड़ा मकोड़ा वगैरह वो साफ किया। तो देखो बाबा अपने को कितना संदेश देते, साफ सफाई का भी संदेश दे रहे हैं बाबा अपने को, कि जिस जगह पे आप जाते हैं तो वहां पे की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बाबा के संदेश के ऊपर ये संस्थान का ये ट्रस्ट चलता है कि हर जगह आपने देखा होगा कल से कि हमारे यहाँ कितनी साफ सफाई रहती है, क्योंकि बाबा को ही साफ सफाई इतनी पसंद थी। हाँ, तब जब बाबा पहले अपने यहाँ पे रहते थे तो पहले उन्होंने द्वारका माई का सब कूड़ा कचरा वगैरह बाहर फेंक दिया। वहां पे सबसे पहले उन्होंने एक दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद बाबा ने वहां पे एक मटका रखा। मटका रखने के बाद देखो आप एक लीला देखो बाबा की। सबसे पहले क्या किया, दीपक जलाया, उसके बाद मटका रखा, और उसके बाद एक जो बोलते हैं उसको प्राणी मात्रा के लिए एक अलग सा हम अन्नदान करते हैं, उसको भूत दया बोलते हैं। संस्कृत में उसको भूत दया बुला गया है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाबा का पंचभूतों के ऊपर प्रभाव था। पंचभूतों के ऊपर बाबा प्रभावित थे, उन्होंने अपने बस में कर लिया था सब पंचभूत। तो पानी का भी उधर बाबा ने उधर रखा है। अच्छा। तो घड़ा जो वो भी आपने को एक संदेश देता है जी। और उसके बाद बाबा ने एक दीपक जलाया है, वो अग्नि का है। और उसके बाद ये बाबा ने भूत दया के लिए जो भी खाते हैं तो पहला उसके अंदर डालते। अच्छा। फिर बाबा खाते। अच्छा। तो बाबा तो कुछ बनाते नहीं थे, 5 घर भिक्षा मांगते थे। हाँ। वो 5 घर यहाँ पे है, आज भी है। अच्छा। हाँ, आज भी है। वो 5 घर में बाबा भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांग के 5 घर से आज भी नैवेद्य उधर द्वारका माई में जाता है। अच्छा। वहां से जाता है। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे आती है। उनको भी वही मान है, सम्मान है, वो वहां पे भोग चढ़ा सकते उसी टाइम पे। अच्छा। जिस टाइम पे बाबा अन्न ग्रहण करते थे। अच्छा। हाँ, उसी टाइम पे। तो फिर बाद में बाबा ने वहां पे साफ करके धुना जला दिया। धुना जल दिया तो मस्जिद में पहले धुना कैसे जल सकता है। तो जैसे आप देखे होंगे अवधूत पुरुष जो रहते दत्त संप्रदाय से जो आते हैं लोग, तो पहले जो जिस ठिकान में जाते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले वो धुना जलाते हैं। अच्छा। आपने कुंभ मेला में देखा होगा कि हर साधु संत के पास धुना जलते रहता है। हाँ, तो धुनी जलती। वैसे ही बाबा ने सबसे पहले धुना जलाया वहां पे, यानी कि धुनी जलाई। उसको मैं धुना बोल रहा हूँ, धुनी बोल रहे, बाद में उसको अपभ्रंश होकर धुनी हो गए उसका। तो धुनी यानी कि जो भी वहां पे लकड़ी वगैरह डालते थे वगैरह वगैरह, बाकी बाबा लकड़ी वगैरह ये करके सब उसमें डालते थे। जैसे धुनी वगैरह बनाया बाबा ने। फिर वहां पे बाबा रहने लगे। ऐसी द्वारका माई की विशेषता थी। तो पहला चमत्कार यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक नाना साहब डेंगले करके थे। साई चरित्र में पहला चमत्कार है वो कि नाना साहब डेंगले करके रहते थे। तो वो बाबा जो है यहाँ से एक लेंडी करके नाला जाता था। अच्छा। हाँ, बाबा का एक दिन क्रम था। हाँ। सुबह से कि दिन क्रम में बाबा क्या करते थे, सुबह सुबह सब उठने के बाद तो यहाँ से जाते थे तो लेंडी नाला के ऊपर वहां पे जैसे शौचालय वगैरह होता था, जैसे ग्रामीण भाग में होता है वैसा। लेकिन बाबा एक अलग ही संदेश देते अपने को। वहां पे भी बाबा ने कुछ साफ सफाई की है। वहां भी वृक्ष का रोपण किया है। अच्छा। वहां पे बाबा ने बहुत सारे वृक्ष उस बावड़ी के ऊपर, उस कुएं के ऊपर बाबा जो में बाबा लगाते थे। ऐसा रोज जाते थे। तो बाबा कुछ देर उधर वहां पे बैठते थे। वहां पे कुआं है, वहां पे धोती पोती योग भी बाबा करते थे। हाँ। धोती पोती योग यानी कि क्या है कि आपने जो आतड़े जो है वो बाहर निकाल के मसल के साफ करके फिर अंदर डाल देना। ये कैसा संभव है? कुछ लोगों ने उनको वहां पे देखा है। ये साई चरित्र में भी वर्णन है उसका। धोती पोती योग तो हमने भी तो सुना नहीं। हाँ। लेकिन ये जो साई चरित्र है वो तो बहुत पुराना है। हाँ, वो 1929 का है। जी, वहां पे उसको धोती पोती योग लिखा गया है। तो उसका धोती पोती योग भी बाबा करते थे। उस कुएं के ऊपर, वो कुआं आज भी है वहां पे। जी।
तो वहाँ पे हम उसको पहले वो नाना साहब डेंगले वहाँ पे मिल गए। तो नाना साहब डेंगले के ऊपर विशेष कृपा बाबा की हो गई, तो उनको संतान नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने उनको कुछ विशेष आशीर्वाद दिया, तो उनको संतान की प्राप्ति हो गई, नाना साहब डेंगले। और नाना साहब डेंगले बाद में वो अहमदनगर कलेक्टर ऑफिस में थे। हाँ, तो कलेक्टर ऑफिस में होने के कारण उन्होंने उनके जो चमत्कार उनके साथ हुआ है, तो उन्होंने बाद में वहां पे वो चांदोरकर जी को बताया। अच्छा। हाँ, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है। और चांदोरकर जी की कथा तो आप शिरडी वाले साईं बाबा पिक्चर में देखते हैं, को नैना ताई को बच्चा नहीं था, तो जामनेर में एक से जाते हैं संत, वहां को बाबा को विभूति देते हो, तुम चले जाओ आगे, तुमको सब मिल जाएगा। तो वो रेलवे से चले जाते हैं जामनेर तक। जामनेर में जाने के बाद उनको कुछ दिखता ही नहीं देता, लेकिन वहां पे एक घोड़ा गाड़ी खड़ी रहती है, उनका ही नाम लेती है। और फिर वो नाना साहब चांदोर जी करके यहाँ पे जाते हैं। वो नैना बाई जो रहती है, तो उसको जब विभूति की पुड़िया देते हैं तो उसकी प्रसूति हो जाती है, यानी कि उसकी सब डिलीवरी हो जाती है, तो फिर वो उसको बच्चा हो जाता है। ऐसा नाना साहब चांदोरकर जी के साथ भी वो चमत्कार घटा है। तो ऐसा करते 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 वहां पे फिर वो अधिकारी लोग ऐसा बढ़ते बढ़ते पुणे से लोग आ गए, उसके नाना साहब चांदोरकर से फिर दासगनु महाराज आ गए, दासगनु महाराज से फिर वो अलग अलग सब साईं भक्त ऐसे जुड़ते गए पुणे मुंबई से। फिर बाबा की ख्याति उस टाइम में बहुत फैली हुई थी। बाबा को प्रचार प्रसार की कोई भी जरूरत नहीं थी कि उनके चमत्कार या इतने अनगणित थे कि जो भी बाबा जो है तो मनचाहे संत थे। जैसे आप उनके सामने गए तो आपका वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो ऐसे वो संत बाबा वहां पे रहते थे। और जैसे आपने बताया कि द्वारका माई की विशेषता, द्वारका माई की विशेष ये है कि द्वारका माई में धुनी जलती है, और धुनी जो है, धुनी के ऊपर बाबा ने इतना प्रभावित किया है कि एक लोहार जो रहता है, जो ये बनाता है अपना क्या बोलते हैं, हत्यारे वगैरह बोलते हैं, पोलाद के हत्यारे वगैरह और लोखंड का वो हत्यारा बनाता है। तो उसकी एक कन्या थी, वो उसके अंदर पड़ गई थी, अग्नि के अंदर, ऐसा बनाते बनाते ऐसे माता मारते मारते वो पड़ गई थी। तो बाबा ने ऐसा करके उसको बाहर निकाला था। यहाँ से ऐसे बाबा ने उसको बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद उसको यहाँ पे लोगों बाबा इधर वाले भक्तों को लगा कि बाबा क्यों धुनी में हाथ डाल रहे हैं। लेकिन बाद में 2 दिन बाद पता चला कि वहां पे एक छोटे से ग्रामीण में एक लड़की कन्या उस अग्नि में पड़ी थी, तो उसको बाबा ने उठा देकर उसके हाथ में दिया था। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए थे बाबा के। फिर हाथ वगैरह जल गए थे। अच्छा। तो लेकिन कुछ भागोजी शिंदे करके थे, तो थोड़ा सा कुष्ठ रोगी थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा उनके ऊपर कृपा करते थे। उनके ही हाथ से सब बाबा पानी वगैरह वगैरह पीते थे। जैसे तात्या पाटिल के हाथ में, तात्या पाटिल 3 लोग उनके लिए बाबा के लिए विशेष थे, 3-4 लोग। जैसे म्हालसापति हो गए, आखिर तक बाबा के साथ में थे। तात्या पाटिल हो गए और श्यामा देशपांडे हो गए, जैसे भागोजी शिंदे हो गए। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हर परिवार से आते हैं। यहाँ पे कोई जो जाति का, कोई जैसे अब्दुल हो गए, वो हर परिवार से जाति से आते हैं। जैसे बाबा ने एक संदेश दिया है कि सबका मालिक एक। हाँ, सब में ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, आप कौन से भी जाति में हो, इसमें ईश्वर है। जो उसको पहचान सके उसको ही पता चलेगा, क्योंकि वो समझने वाले संत थे। तो ऐसा करते करते बहुत सारे चमत्कार, उदी निकालने बाबा उदी देने लगे, फिर लोगों को विभूति देने लगे, विभूति से कष्ट हारने लगे कि विभूति ले लो, कभी उससे बहुत सारे कष्ट हर। तो द्वारका माई की विशेषता है कि क्योंकि वहीं से धुनी जली और वही उदी जो द्वारका माई में बाबा ने बोला कि ये द्वारावती है, ये कृष्ण की द्वारका है। हाँ, और इसकी जो सीढ़ियां चढ़ेगा वो कष्ट का हरण कर लेगा। ऐसा इसलिए वो आपको आज भी आपको अनुभव होगा, आप मेरे से लिख लीजिए, आपको अनुभव होगा कि 40 दिन में आप जब द्वारका में एक नारियल रखेंगे ना, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, आप अनुभव कीजिए। अच्छा, ऐसा है। आज मतलब अगर रख के जाते हैं तो अगले 40 दिन हाँ, 40 दिन को आप उससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अच्छा। कुछ ना कुछ वहां से आपको संदेश मिलेगा। अच्छा। उससे रिलेटेड। इसलिए इतने लोग आते हैं। तो इसमें जो है एक बाबा एक संत है और भगवान का, और 100 साल 150 साल पर संत का, तो ऐसे इतना ग्रोथ करने वाले सब यहाँ पे सब हो गया। तो फिर
सब ऐसे बाबा द्वारका की माई की, कृपा है, हाँ वही बाबा की ईश्वर की कृपा है। कृपा है, क्योंकि वो ईश्वर तुल्य ही हैं, एक ऐसे संत रहे हैं हाँ। जिन्होंने अनेक चमत्कार अपने जीवित रहते किए हैं। और जी, जी। कहते हैं ना कि ईश्वर को हमने देखा नहीं, हाँ, ईश्वर को लेकिन ये ऐसे संत हैं, ये एक ईश्वर का वो स्वरूप है जिन्हें लोगों ने देखा है, जैसे संत अनुभव हो किया जाते है। जैसे संत जो होते हैं ना दीदी, कि वो एक मैसेंजर की तरह होते हैं। हाँ, तो भगवान को पाने के लिए हमको उनको देर सालों आपको वहां पे वो जाप हवन वगैरह विधि वगैरह करना पड़ेगा, तब आपको जाके भगवान मिलेंगे। भगवान ने लेकिन संतों के आचार विचार ही आपने को एक मार्गदर्शक तत्वों पर लेके जाते हैं। उनका एक आचरण ही आपने को एक गुरु उपदेश है। जैसे बाबा ने किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। आजकल के देखो संत कैसे होते हैं, गुरु का उपदेश करते, जैसे मंत्र का उपदेश करते, मैंने तुमको गुरु दीक्षा दे दी, मैंने वो तुमको ये कर दिया, मैंने तुमको ये कर दिया। तो ऐसे गुरु दीक्षा, किसको माला पहना दे, ऐसे मैं किसी को बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसा चल रहा है जी। लेकिन बाबा ने देखो किसी को गुरु का उपदेश नहीं किया कि ये मेरे मंत्र ले लो, ये जाप करो, उसके बाद ऐसे नहीं। बाबा ने बोला कि किसी को है, उस बाबा की कृपा से ही उसके कष्ट हर लेते थे। उपदेश करने की जरूरत नहीं थी। बाबा जैसे बाबा कर्म के सिद्धांत के ऊपर चलने वाले भगवान है जी। तो बाबा बोलते हैं कि कर्म का तुमको जो है, तुमने जो कर्म किया है वो तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन संत की कृपा से तुम्हारा जो भोगने का जो है वो 40 दिन का है, तो 20 दिन में उसको आप कष्ट को निवारण कर देंगे। हाँ, ऐसा है संत की विशेषता, ये है भगवान और संत के बीच में यही अंतर है। इसलिए ज्यादातर करके लोग संत के पीछे ही भागते हैं। मैंने ऐसा बोलता नहीं हूँ कि भगवान का ऐसा नहीं, लेकिन आपको एक दोनों के एक मीडियमशिप है, वो मीडियमशिप है ना, एक तरह का। जैसे गुरु होते हैं तो ऐसी संत होते हैं, यदि उनका सानिध्य रहता है तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे भगवान का क्या कहते हैं आपने को पता तो चलता है। जैसे पुस्तक में क्या लिखा है तो आप बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा ना जी। हाँ, तो आप क्या हो गए, गुरु हो गए। वहाँ पे क्या है, आपने कहाँ देखा है, ज्ञान वहां से लिया है जी। तो वहां से फिर वैसे मैसेंजर देने वाला जो अच्छा मिलेगा तब आदमी गड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने कहा कि कर्म का बहुत ज्यादा विशेष महत्व रहता था बाबा का, और उसी का वो ज्ञान देते थे। क्योंकि ऐसा हम अक्सर, और हम हमारे वीडियोस, हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी ये समझ रहे हैं कि जो कर्म हम करके आते हैं वही जो कल बोया वही आज काटेंगे, है ना। और इसी तरह की कई कहानियां भी हैं जो बाबा से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी मुझे ध्यान आती है जो मेढक और सर्प से जुड़ी हुई है, जिसमें भी बाबा ने कर्म के चन्नबसप्पा और वीरभद्रबसप्पा, क्या थी वो, एक तालाब के किनारे वो दोनों ये कर रहे थे, वो क्या बोलते, वाद कर रहे थे एक के ऊपर वगैरह ऐसे कर रहे थे। वो कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें क्या है कि बाबा ने बोला है कि चन्नबसप्पा ये तुम्हारे पिछले जन्म का ये है, मेरे को मालूम है तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उसको एक सांप ने ये कर लिया था, मेढक को पकड़ लिया था। तो सांप का नाम भी बाबा को मालूम था और उसका भी नाम मालूम, वीरभद्रप्पा और चन्नबसप्पा। जैसे बाबा ने वीरभद्रप्पा का बोला छोड़ दो उसको, तो चन्नबसप्पा भाग के, यानी कि मेंढक वो भाग के तालाब में चला गया। तो वे बाबा को बोला क्या है, तो बोले बाबा ने बोला ये पिछले जन्म का इनका ये कुछ नाम है। जैसे बहुत एक ये है कि बाबा किसी के हाथ का जैसे थे, किसी ने किसी भोग दिलाया है, किसी क्या कुछ दिलाया। एक वहां पे एक नारी थी, गोखले करके नारी थी, तो उसके हाथ से बाबा कुछ खापर या कुछ तो था, सही चरित्र में उनका वर्णन है। तो उनके हाथ से ही बाबा खाते थे। तो बाबा को बोला गया कि इसके और आपका क्या है कि आप इसके हाथ से ही खाते हैं। तो बोले नहीं, इसका पिछले जन्म का और मेरा कुछ नाता है। अच्छा, ये पिछले जन्म में कुछ माँ होगी, कुछ होगी, तो इसकी वजह से मैं इसके हाथ से खाता हूँ। वैसे ही बाबा का नाता, बायजा माई का नाता और बाबा का नाता है। तो ऐसे बाबा आखिर तक उनको माँ बोलते रहे, तो उनके हाथ से ही खाते थे। जैसे 5 घर में भिक्षा मांगते तो उसी घर से भिक्षा लेते थे, बाकी दूसरे घर से नहीं। उस 5 ही घर से भिक्षा होने के बाद बाबा आते थे। बाबा का जब प्रगट दिन और अंतिम समय तक बाबा भिक्षा मांगते रहे। कि ऐसा नहीं सोचा बाबा ने कि मेरे को बहुत सारे भोग आ रहे हैं, मेरे को बहुत सारे ये आ रहे हैं तो मैं भिक्षा मांगना छोड़ दूं। ऐसा नहीं, बाबा का नित्य क्रम था भिक्षा मांगना। वो उन्होंने आखिर तक चला रहा और आखिर दिन तक वो भिक्षा मांगते रहे। मतलब ये भी सिखाते हैं बाबा की एक जो नियम, अगर नियमबद्धता हमारे जीवन में नित्य नियम के हिसाब से कुछ कौन से भी कर्म करोगे सातत्य रहेगा। तो
कि उसको आपको वो फल मिल जाएगा, फल मिलेगा उसका, हाँ, निश्चित तौर ऐसा से। है, ऐसा। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अब हमें आसानी से चीज़ें मिलने लग जाती हैं, तो हम वो जो क्रिया कर रहे होते हैं उसे छोड़ देते हैं। छोड़ देते। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पहले तो जब कुछ नहीं होता है तो भगवान की पूजा पाठ बहुत हाँ। नियमबद्धता से करते अभी हैं, इस जब मिलने छोड़ने लगता की है वजह से आपको एक बात को छूट बताता जाता हूँ। है। बाबा ने एक संदेश भी बताया, आपको हाँ। भी मालूम होगा उस संदेश का नाम, जी। श्रद्धा और सबूरी। जी जी जी, वो हाँ। तो जगह जगह मंदिर में हम देखते हैं, जहाँ देखते हैं बाबा की अभी श्रद्धा और सबूरी। कलयुग में ऐसा है, बाबा ने तो बोला नहीं है कि हम क्या है, क्या ऐसे है कि आपको तो है कौन से भी भगवान का आप करो। बाबा ने तो किसी को बोला है कि कुल स्वामिनी की उपासना करो। जैसे श्यामा देशपांडे की एक कथा है कि वो उनकी कुल स्वामिनी है सप्तशृंगी माँ, यहाँ नासिक के पास है। हाँ, तो उनको बोला था कि तो उन्होंने बोला है कि आप मेरे लिए सप्तशृंगी माँ हो, आप ही मेरे कुल स्वामिनी हो। ये चांदी के रजत के स्तन है, ये आपको मैं अर्पित करता हूँ। ये माँ की मेरी मनोकामना थी कि मेरे कुछ काम हो जाए तो मैं चांदी का स्तन आपको अर्पित करूंगा। लेकिन मैं वहाँ सप्तशृंगी नहीं जा सकता, तो आप इधर ही मेरा मनोकामना यहाँ ही कर लीजिए। तो बाबा बोले नहीं, वो उनका है, उनको ही देने के आना। वो आपकी कुल स्वामिनी, आप उसके पास जाइए पहले। तो फिर वहां पे जाने के बाद एक लीला होती है। लीला होने के बाद वहां पे जो पुजारी रहते हैं, वो कुल सप्तशृंगी के पुजारी, वैद्य नामक एक पुजारी है वहां पे। तो उनको सपना पड़ा हो रहता है कि आप शिरडी में जाओ, क्योंकि उनकी बीबी बीमार रहती है। अच्छा। हाँ, अध्याय क्रमांक मेरे हिसाब से 30 में आया है, वर्णित हुआ है। तो उनको बोला है कि आप शिरडी में चले जाओ। वो ऐसा छोटे शिरडी यानी कि बाबा के पास चले जाओ, शिरडी में बाबा है। तो फिर वो बोलते हैं कि वहाँ बाबा यानी कि त्र्यंबकेश्वर वाले कोई बाबा होंगे, तो वहां पे चले जाएंगे। तो पहले त्र्यंबकेश्वर जाते, त्र्यंबकेश्वर में उसको कोई बाबा नहीं मिलते। तो फिर वो बोलते वापिस अपने सप्तशृंगी में आते। अच्छा। तब सप्तशृंगी में आने के बाद वो श्यामा देशपांडे उनके पास चले जाते। तो देखो कैसे कनेक्टिविटी है। बाबा को उस वैद्य पुजारी को शिरडी में बुलाना था, इसलिए श्यामा देशपांडे को वहां पे भेजा था। हाँ। तो वहां से बाबा उसको ही मिलते हैं, तो उसको बताते कि मेरे की पूजा करो ऐसा वगैरह। वो बोलते कहाँ से आ गए? बोले हम शिरडी से आए। तो शिरडी में कोई साईं बाबा रहते? बोले हाँ, शिरडी साईं बाबा रहते। बोले आपको कैसे मालूम? बोले सपने में मेरे को माता ने साक्षात बताया है, सप्तशृंगी माता ने, कि आप शिरडी में साईं बाबा के पास चले जाओ। हाँ, देखो फिर ये शक्ति और इसका अवतार देखो आप। माँ शक्ति ने साक्षात बोला है कि साईं बाबा के पास चले जाओ। तो वहाँ के पुजारी वो श्यामा देशपांडे के साथ यहाँ पे शिरडी में आ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर बाबा उनसे, उनका जो है, उनकी जो औरत रहती है, वाइफ जो रहती है, वो बीमार रहती, तो बाबा उनको ऊदी की पुड़िया वगैरह रहते, तो उसका रोग का निवारण हो जाता है ऐसा। अच्छा, बाबा की चावड़ी के, जैसे हम मंदिर भ्रमण करते हैं और द्वारका माई दर्शन करते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें चावड़ी के दर्शन होते हैं। हाँ। उसकी क्या विशेषता है? क्योंकि चावड़ी तक एक यात्रा भी निकलती है दशहरे के वाले दिन। हाँ, चावड़ी के दशहरे के अगले दिन नहीं है ऐसे। क्या है कि यहाँ पे चावड़ी का वर्णन आपको बताता हूँ। चावड़ी यानी कि जैसे ग्रामीण भाग में, जैसे एक पेड़ के नीचे बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति वगैरह बैठे रहते, तो अपने जो खेतों के काम करने के बाद एक स्थान रहता है बैठने का, तो वो बैठे रहते हैं, तो उसको चावड़ी कहते हैं। अच्छा। चार द्वार का चावड़ी, तो उसको चौकड़ा, तो उसको चावड़ी ऐसा शब्द कहा गया है। जैसे किसी के यहाँ मेहमान वगैरह आ गए, तो वो चावड़ी में सोते थे ऐसा वैसा। बाबा भी किसी साईं भक्तों को कहते थे कि आप चावड़ी में सो जाओ, उधर हो जाओ, ये चावड़ी बहुत पुरानी है, तुम्हारे कष्ट के हरण कर लेगी। कोई रोगी रहता तो उसको भी बोलते थे कि आप चावड़ी में सो जाओ। अच्छा। हाँ, तो बाबा की एक जगह अलग थी। हाँ। वो जगह में बाबा एक दिन द्वारका माई में सोते थे और एक दिन चावड़ी में सोते थे। और जिस जगह सोते थे वहां पे स्त्रियों का जाना वर्जित था। अच्छा। तो एक ठिकाना ऐसा है, और यह एक जगह पुरुषों के लिए था, एक जगह स्त्रियों के लिए था। ऐसा दो जगह वहाँ पे चावड़ी में है। हाँ, ऐसे ही अभी है उसमें, अभी भी है। एक तरफ स्त्री जाती है, एक तरफ पुरुष जाते हैं। तो चावड़ी का ऐसा, और बाद में उसको चिंतनकर चावड़ी भी कहा गया। चिंतनकर ने उसका ये किया, उदाहरण किया है, तो उसका जीर्णोद्धार चिंतनकर ने किया है। द्वारका माई का भी जीर्णोद्धार बहुत सारे भक्तों ने किया है। जैसे गोपाल राव गुंडे है, तो उन्होंने रामनवमी की यहाँ पे प्रथा चालू की है। रामनवमी का सन है, गुरु पूर्णिमा है, दशहरा है, कई सारे त्योहार हैं जो बाबा कई के सारे त्योहार है, किसी को मालूम नहीं है। शिरडी में बहुत सारे त्योहार है। शिवरात्रि है, दत्त जयंती है, गुड़ी पाड़वा है,
और यहाँ पे होली भी मनाई जाती है। अच्छा। बहुत सारे त्योहार यहाँ पे शिरडी में मनाए जाते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन शिरडी में एक ही लोगों को लगता है कि शिरडी में खाली 3 ही त्योहार है, ऐसा नहीं है। शिरडी में बहुत सारे त्योहार है। जैसे आप रामनवमी में गोपाल राव गुंड करके थे साई भक्त, उनको बाबा के आशीर्वाद से लड़का हुआ था, उनको संतान नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ये कर ले, तो बाबा ने उनको कहा कि आप रामनवमी का प्रयोजन कर लीजिए। तो रामनवमी का बाबा के आदेश से ही रामनवमी वहां पे मनाने लगे। नहीं तो पहले यहाँ पे उर्स मनाते थे। अच्छा। लेकिन बाबा ने उल्टा कहा है कि रामनवमी मनाओ। देखो बाबा संदेश दे रहे। और वो अब अभी कुछ ही लोग उनको बोलते कि मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होते तो बाबा बोलते ही नहीं ना रामनवमी मनाओ। तो पहले उर्स मनाया जाता था, लेकिन बाबा ने बोला कि रामनवमी स्टार्ट करो, तो बाबा के कहने से रामनवमी का उत्सव स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे भक्त बाहर से आते थे, तो बाबा को चंदन वगैरह लगते, बाबा को एक गुरु के रूप में मानते थे। और दशहरा तो बाबा का एक विशेष त्योहार है। विशेष त्योहार है, ऐसा नहीं कि बाबा का अवतार कार्य समाप्त हुआ है उस दिन, क्योंकि समाधि उन्होंने लिया था। समाधि दिन अवतार कार्य किया था। हाँ, देह त्याग 15 अक्टूबर 1918 में 2:30 बजे बाबा का देह त्याग हुआ है। दशहरा, तो दशहरा भी मनाते हैं यहाँ पे धूमधाम से। और रामनवमी के दिन दोनों चलती है, उर्स भी होता है और संदल भी निकलता है। और रामनवमी में यहाँ पे मेरोनुक भी बाबा की धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत सारे मुंबई के पैदल यात्री यहाँ से आज चल के आते, 250 किलोमीटर की पैदल की यात्रा करके, लाखों की भीड़ में यहाँ पे लोग आते हैं। अब रामनवमी में कम से कम 5-1 लाख की भीड़ रहती है, हर फेस्टिवल में रहती है। जिनको मालूम है, जो पुराने भक्त है, साई भक्त है, वो कंस्टेंसी जिनको सातत्य है, वो बाबा से जुड़े, वो आते हैं। हर एक त्योहार उनको लगता ही है। दिवाली होती है तो भी यहाँ पे शिरडी में लोग आते हैं। दिवाली होके भी द्वारका माई में एक विशेषता है, एक पर्व काल है। द्वारका माई में दीपक जलाना एक पर्व काल है। शिरडी की एक विशेषता है कि पर्व काल यानी कि दिवाली। बाबा ने क्योंकि पानी से दीपक जलाए हैं। जीपरी नाम की एक साई भक्त थी, वो तो उसको बाबा ने बोला था कि हम आज, आपने तो उस कथा को सुना ही होगा, आपने पिक्चर में देखा ही होगा, शिरडी के साई बाबा पिक्चर में। तो बाबा ने उसको आग्रह से वहां पे पानी से दीपक जलाए। तो पानी का भाग था, तो टमरेल था, वो पी लिया था। और वो जो पानी का था वो था तेल का भाग पी लिया, और पानी डाल के उसके ये होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। वहां पे फिर वो यहाँ पे चलता आ गया। वो एक पर्व काल है दीपावली का। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार शिरडी में मनाए जाते हैं। हाँ, ऐसा तो अगर त्योहारों के समय में जैसे हम शिरडी आते हैं तो बाबा की ऐसा है कि उन दिनों बाबा की विशेष कृपा मिलती है, या हम कभी भी आए तो बाबा की कृपा मिलेंगी? नहीं, उन दिनों में ऐसा नहीं। उन दिनों में क्या है कि आप रामनवमी में आ गए तो आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा कि रामनवमी में कैसे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। अच्छा। कैसे बाबा का दर्शन करते हैं। रामनवमी पर्व काल होता है। रामनवमी में कुछ लोग आके साई चरित्र का पारायण भी करते हैं। अच्छा। हाँ, गुरु पूर्णिमा में भी आते हैं साई चरित्र का पारायण। ये पर्व काल है। अच्छा। और अदर जैसे आप अदर डेज को आएंगे तो अदर डेज को भी आपको वही फल मिलेगा जो बाकी दिन विशेषता में मिलता है। हाँ, अच्छा, अगर हम बात करें समाधि स्थल की, क्योंकि क्या जब बाबा गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं देह त्याग रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा और इस समाधि के माध्यम से। तो समाधि लेना और फिर ये इतना बड़ा बूटी बाड़ा जो था, और अब इसको और भी ज्यादा डे बाई डे हम देख रहे हैं कि ये और ज्यादा व्यवस्थित होता जा रहा है। तो क्या समाधि को टच करना जीवन की हर परेशानी को समाप्त कर देता है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आपके पिताजी भी बाबा की सेवा कर चुके हैं, अभी आप सेवा में लगे हुए हैं। आपने कैसा अनुभव किया, क्योंकि आप तो दिन रात उनकी सेवा में हैं? साई चरित्र 25 अध्याय में एक ओवी आती है कि डोळ्या आड होईल चिंता, करू नका तुम्ही मज करता, माझी हाडे ऐकाल बोलता, हितू कुज करती तुम्हा सवे। लेकिन क्या है कि बाबा ने साक्षात उस ओवी का वर्णित किया है। जैसे वो दोनों ओवी है, वो दोनों द्वार पे रखे गई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो श्रद्धा और सबूरी है। एक द्वार पे श्रद्धा, एक द्वार पे सबूरी है। तो उसके नीचे जो ओविया लिखी गई है वो अध्याय क्रमांक 25 में आती है कि डोळ्या आड होईल चिंता, करू नका तुम्ही मज करिता, माझी हाडे ऐकाल बोलता, हितुकच करती तुम्हा सवे। क्योंकि आपकी जो चिंताएं हैं वो आप छोड़ दीजिए। मेरा जो शरीर है, मेरा जो हड्डियां है, ये समाधि से आपसे बात करने लगेंगी। जब आप वहां पे आपका मस्तक रखते हैं, आप
वहाँ पे हस्तस्पर्शित करते हैं तो मेरी हाड़ें आपसे बात करेंगी, हड्डियां ही बोलेंगी, आपका जो संकट है वो वही हर जाएगा। जैसे 11 वचनों में है, हाँ, शिरडी सजाची लागत इन पाए टड़ती ला पाए सरोजाजे। शिरडी की जो भूमि चढ़ेगा, जो सीढ़ी चढ़ेगा तो उसके से कष्ट हरण कर लेंगे। ऐसा ही 11 वचनों है बाबा के, उसमें ही कहा गया है। तो ऐसा समाधि की वर्णित है। तो अभी मतलब केवल स्पर्श मात्र से भी जीवन संवर जाएगा। हाँ, जीवन मात्र से स्वयं बात करेंगे। हाँ, तो बाबा का क्या है कि आप उनका शरीर ही वहां पे है। बाबा ने बोल के रखा है कि मैं गया नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं समाधि में जिंदा हूँ। बाबा ने बोला है कि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जिस समय जिस भक्तों मेरी जरूरत पड़ेगी वहां से मैं समाधि से बात करूंगा। तो वैसे ही बाबा का आपको वहां पे एक मूर्ति की विशेषताएं देखेंगे। आप बहुत सारी मूर्तियां देखेंगे, लेकिन ऐसा मूर्ति आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि करुणामयी भाव उस मूर्ति के अंदर है। जैसे आप इधर से देखेंगे तो आपकी तरफ, उधर से देखेंगे तो आपकी तरफ देखेंगे, सामने से देखेंगे तो आपकी तरफ से देखेंगे। ऐसा भाव उसके अंदर हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा है, तो वो मूर्ति के अंदर उतर जाती है। तो वैसे ही बाबा उसकी तरफ देखेंगे, इफ लुक टू मी आई लुक टू यू, ऐसे इंग्लिश में जो बोलता है। तो वैसे ही बाबा बोलते हैं कि जब आप मेरी तरफ श्रद्धा से देखेंगे तो मैं वैसा आपको फल दूंगा, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। और ये जो वाड़ा है, ये तो कम से कम अभी उसको 1910-1912 में उसको बनाया गया था। वो वाड़ा को शुरुआत की थी। तो शुरुआत करने के बाद तो वहां पे तो मुरलीधर का मंदिर स्थापन करने वाले थे, यानी कि कृष्ण भगवान का मंदिर स्थापन करने वाले थे। तो बाबा जैसे सुबह लेंडी गार्डन की तरफ जाते, लेंडी बाग की तरफ जाते थे। तो लेंडी बाग की तरफ जाते समय बाबा वहां पे वाड़े की तरफ देखते थे कि काम कैसे हुआ, कैसे नहीं, क्योंकि बाबा के कहने से बाबा ने बोला था कि यहाँ पे मुरलीधर का मंदिर हो जाएगा, हो गया, ऐसा बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वहां पे बाबा बोले कि हम यहाँ के यहाँ पे रह जाएंगे। हाँ, तो कुछ दिनों बाद बाबा ने समाधि ले ली। तो 15 अक्टूबर 1918 यानी कि वो दशहरे का दिन था, कुछ को मालूम नहीं था। तो बाबा ने बाद में वहां पे समाधि ले ली। तो बुट्टीवाड़ा वहां पे बोलते हैं, गोपाल राव बुट्टी ने, वो नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बनाया है ऐसा। तो सारे हम ये देखते हैं कि एक तो हर एक जाति से और हर एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है बाबा से, वो समता का ही प्रभाव दिखाता है। कि आप कहीं से भी आते हैं, किसी भी देश दुनिया के हों, किसी की कोने से हों देश के, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं बाबा की शरण में। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, एक बोलता है, एक ईश्वरवाद बोलता है उसको, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। उसके आचरणों पे, उसके वचनों पे हम चलेंगे तो उसके वचनों पे यहाँ पे नमन होते हैं लोग, उसको वचनों को नमन किया जाता है। यहाँ के उसके अवतार को नमन नहीं किया जाता, उसके वचनों को नमन किया जाता है कि बाबा उसके वचनों से हम चलेंगे तो जैसा एक उसके वचनों से चलेंगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसा ही लोग यहाँ पे आते हैं, बाबा के वचनों को, उनके अवतार कार्यों को यहाँ पे रह के उनके चरित्र को वर्णित करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें उनके अंदर वो भाव आ जाता है ऐसा। अच्छा, जैसे कि कई सारे नियम रहते हैं पूजा पाठ के, तो बाबा की जो पूजा पाठ होती है या जो दिनचर्या है मंदिर की, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से रहता है और क्या विशेष चीजें हैं जो बाबा को बहुत प्रिय हैं, ये भक्तों को जरूर बताइए, जिसे वो बाबा को दें और उनका काम बन जाए। ऐसा है कि मंदिर जो है यहाँ पे चारों आरतियां विशेष है। किसी भी मंदिर में चारों आरती नहीं होती, वो शिरडी के मंदिर में होती है, पहले से ही है। बाबा थे तब से ही थे, ये चारों आरतियां है। वो तो बाबा के दास गनु महाराज ने कुछ आरतियां के वर्णन किया है, साई राम नजर करना, उसे सब जोगेश्वर शास्त्री भीष्म, कृष्णेश्वर जागेश्वर शास्त्री भीष्म, जो नागपुर के रहने वाले थे और एक विद्वान पंडित थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े ये थे। तो उनको बाबा ने बोला कि गोपाल राव बुट्टी के साथ जब वो आए थे शिरडी में, तो उनको बाबा ने बोला कि मेरे को 4 लड्डू दो। अच्छा, हाँ, 4 लड्डू दो। तो आपके जैसा साई भक्त यानी कि कोई भी होगा तो क्या सोचेगा, बाबा ने 4 लड्डू मांगे तो मिठाई के दुकान में जाऊंगा और 4 लड्डू ले लूंगा और बाबा को अर्पित कर दूंगा। तो बाबा ने 4 लड्डू मांगे, तो उन्होंने विचार किया क्या करें, तो उन्होंने जो 4 लड्डू दिए वो आरतियां है। अच्छा, हाँ,
बाबा की आरतियां है। जब बाबा को उन्होंने वो 4 लड्डू यानी कि 4 आरतियां लिखी और बाबा के सामने उन्होंने अर्पित कर दी, माधवराव आडकर, बाला साहेब देव और जगेश्वर शास्त्री भीष्म और दासगणु महाराज, और ये इन्होंने जो आरतियां लिखी है बाबा की, तो वो बाबा के सामने जब उन्होंने रखी तो बाबा बोल गए मेरा पेट भर गया। अच्छा। तो वही चारों आरतियां आज भी चलती आ रही है। जैसे बाबा थे तब से लेकर आज तक उनका अवतार कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद भी बाबा 1918 के बाद भी आज तक चलती आ रही है। जिस मूर्ति की आप 100-150 साल तक पूजा करती हो तो वो शक्ति प्रदान करती है। तो ऐसा ही चारों आरतियों के नित्य क्रम यहाँ पे हर रोज होता है। सुबह 4-4:30 बजे मंदिर खुलता है और 5 बजे यहाँ पे उठा सकल जन और ओम जय जगदीश हरे, जो सबसे पहले कृष्ण भगवान की आरती यहाँ पे होती है, रिकॉर्ड पे लगाई जाती है। ओम जय जगदीश हरे। उसके बाद काकड़ आरती चालू होती है। काकड़ा यानी कि क्या है कि भगवान को उठाना। यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है कि वो काकड़ा यानी कि ट्यूब का अपने तुलसी का जो पौधे के वो ये रहते हैं कंडे रहते हैं, उसको जला के वो रुई से उसको घी में डुबो के वो भगवान की आरती उतारते हैं। उससे हाँ उसको काकड़ा बोलते हैं। हाँ तुलसी के जो कंडे रहते हैं उसको ऐसा रुई से घी में डुबा के उसको काकड़ा बोलते हैं। तो वो काकड़ आरती ऐसे होता है। लेकिन वो यहाँ पे भी वो उस तरह वो काकड़ आरती होती है। जैसे काकड़ आरती में भगवान को हम उठाते हैं, उठो आप, भगवान का भक्तों का कल्याण करो, आपका उठने का अभी समय हो गया। तो रहम नजर करना, वो भजन वगैरह दासगणु महाराज के हैं। दासगणु महाराज तो बहुत बड़े संत थे जिन्होंने कम से कम भक्ति लीलामृत, संत कथामृत ऐसे दोनों ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने कम से कम 29 संतों का चरित्र लिखा है। ऐसे दासगणु महाराज बाबा को गुरु मानते थे। वो आप सोचो, नाना साहब चांदोरकर जी, दीक्षित जी, दासगणु महाराज, ऐसे विद्वान लोग बाबा को गुरु मानते थे। तो बाबा कैसे होंगे? बिल्कुल सही बात। तो ऐसा तो कोई आदमी किसी को गुरु मानता नहीं, तो बाबा कैसे होंगे? वही तो फिर ये नित्य क्रम चलते आ रहा है, उन्होंने जो लगा दिया है। तो वहां पे जो काकड़ आरती होती है, उसके बाद बाबा का स्नान होता है। स्नान होने के बाद छोटी सी आरती वगैरह, भोग आरती बोलते हो, शिरडी माझे पंढरपुर, छोटा वो सूजी का हलवा होता है, सूजी का हलवा जो रहता है वो सबसे पहले बाबा को अर्पित किया जाता है। काकड़ आरती में तो माखन का मिश्री का भोग लगाया जाता है। हाँ सबसे पहले। उसके बाद सूजी का हलवा का भोग होता है। उसके बाद समाधि में 7 बजे हर रोज रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ पंडित जी रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं और उस रुद्राष्टाध्यायी से समाधि को अभिषेक करते हैं। हाँ उसके बाद यहाँ पे हर रोज सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, साई सत्यनारायण भगवान की कथा तो हर रोज होती है। वो भीमाजी पाटिल की कथा है, बहुत डीप में है कि भीमाजी पाटिल एक क्षय रोगी नारायण गांव में रहता था, पुणे जिले में स्थित था। उसको क्षय रोग हुआ था। लेकिन बहुत सारे औषध उपचार, दैवीय उपचार करके भी उसका क्षय रोग दूर नहीं हो रहा था। तो लेकिन उसने सोचा कि मैं अपने जो मित्र है नाना साहब चांदोरकर जी, उनको खत लिखूं और खत में अपनी व्यथा उनको बताऊं कि मुझे क्षय रोग हुआ। जैसे आप अपने परम मित्र को एक खत लिखते हो, उस टाइम खत लिखना तो था, फोन वगैरह तो कुछ चीजें नहीं थी। तो उन्होंने खत लिखा। तो नाना साहब चांदोरकर जी तो बाबा के एकदम परम भक्त थे। तो उसके पास खत पहुंचा, खत में लिखा था कि मुझे क्षय रोग हुआ है, बहुत सारे दवाई उपचार किए, औषध उपचार किए, मेरा क्षय रोग दूर नहीं हो रहा, आप कुछ तो उपाय सुझाए जिसके करने से मेरा क्षय रोग दूर हो जाएगा। तो फिर उनको नाना साहब चांदोरकर जी ने सुझाव दिया कि अहमदनगर जिले में शिरडी करके गांव है, वहां पे साईं बाबा करके संत रहते हैं, फकीर रहते हैं, वहां पे आप आ जाइए, उनके सामने आप उपस्थित हो जाइए, वो जैसा आपको आदेश करेंगे उसका आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। तो उसके पालन करने से तुम्हारा ये क्षय रोग दूर हो जाएगा। हाँ तो चांदोरकर जी के कहने से भीमाजी पाटिल द्वारकामाई में बाबा के सामने उपस्थित हो गए। बाबा सबका भूत भविष्य वर्तमान मैंने आपको बताया था, बाबा सबका जानते थे, बाबा को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर बाबा उनको उसको बोले कि आओ भीमा जी, ये तुम्हारे पिछले जन्म का भोग है, ये तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे कुछ कृपा आशीर्वाद से उसका भोग टल जाएगा। तो भीमाजी पाटिल को बाबा ने कहा कि तुम 40 दिन तक शिरडी में रहो। अच्छा। तो भीमाजी पाटिल 40 दिन तक शिरडी में रहा, बाबा की सेवा करता था, आरतियां वगैरह करता था, स्नान का जल वगैरह ग्रहण करता था भीमाजी पाटिल। तो ऐसा करने से भीमाजी पाटिल का क्षय रोग दूर हो गया, उसके ऊपर बाबा की कृपा हो गई, वो आनंदित हो गया।
तो उसने जब भीमाजी पाटिल का भी एक क्रम था, जब अपने वो गांव में रहता था तो वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था। अच्छा। लेकिन इस 40 दिन के भीतर वो शिरडी में रहा तो उसने सोचा कि जिस बाबा, जिस संत, जिस भक्त को जैसे मेरा एक क्षय रोग दूर हुआ है, वो ही मेरे लिए सत्यनारायण स्वरूप है, तो मैंने उनके सामने में सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन भीमाजी पाटिल ने शिरडी में किया है। अच्छा। तब से लेकर आज तक शिरडी में हर रोज सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। वो सुबह 7 बजे होती है और अभिषेक पूजा भी होती है। अच्छा। अभिषेक मूर्ति है यहाँ पे, एक उत्सव मूर्ति है, सबका गोत्र उच्चार वगैरह करके अभिषेक भी होता है। 12 बजे माध्याह्न आरती होती है। उसके बाद धुनी की पूजा होती है 11:15 बजे। अच्छा। दत्त मंदिर भी है इधर, वो बाबा के कहने से उसका वो ये हुआ है। यहाँ पे जो गणेश मंदिर है, शनि मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, वो बाबा के कहने से इनका जीर्णोद्धार किया बाबा ने किया है। जैसे द्वारका माई में सबसे पहले फर्ची वगैरह लगाई थी तो बाबा ने तात्या पाटिल से कह के यहाँ पे भी जीर्णोद्धार इस मंदिरों का किया है। अच्छा। बाबा भी इस मंदिर का लगाव था बाबा को गणेश जी से, शनि भगवान से, वैसे ही उनके इस कहने के ऊपर ही आज संस्थान चल रही है। को वहाँ पे रोज हर डेली गणेश जी की आरती होती है, शनि जी की आरती होती है और शिव जी की भी आरती होती है। दोनों टाइम भोग लगता है। अच्छा। हाँ, शनि भगवान को भी भोग लगता है, हनुमान जी को भी भोग लगता है। हनुमान जी की भी 2 टाइम आरती होती है। दक्षिणमुखी हनुमान हमारे शिरडी में ही है। उसके बाद दत्तात्रेय का अवधूत है, बाबा तो दत्त संप्रदायी है, तो उसको भी 2 टाइम भोग वगैरह लगता है। वहां पे भी आरती वगैरह होती है। नित्य क्रम से जो भी है बाबा ने जो भी बताया है वैसे ही आज तक चल रहा है। लेकिन क्या है, ये पर्दे के पीछे, अब ये पर्दे के सामने हो गए ऐसे कुछ है। ऐसे नित्य क्रम ऐसे चलते रहते हैं। शेज आरती की रात में 10 बजे बाबा की शेज आरती होती है। उसके बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। जो तीसरी आरती होती है उसका क्या उसको धूप आरती बोलते हैं। अच्छा। वो शाम में होती है। अच्छा। वो सनसेट के ऊपर, सूर्यास्त के ऊपर होती है। तो ऐसे 4 आरती वहाँ पे होती है। और जैसे बीच में आपने बोला है कि उत्सव जो है होलिका पूजन होता है, होलिका दहन होता है यहाँ पे। द्वारका माई के सामने भी होता है। द्वारका माई का यहाँ पे ग्रामवासी जन द्वारका माई के सामने उत्सव मनाते हैं होली का। हाँ, और रंग पंचमी जो होता है 5 दिन बाद रंग पंचमी होता है। तो रंग पंचमी के बाद ऐसे बहुत सारे उत्सव है। जैसे ग्रहण काल होता है। ग्रहण काल में भी मंदिर 3-4 घंटे बंद रहता है। मंत्रों का उच्चारण होता है। पंडित जी, जितने भी पंडित जी है उनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण होता है। और महालक्ष्मी का पूजन दिवाली के टाइम होता है। हाँ, दिवाली के टाइम ऐसे बहुत सारे हिंदू त्योहार वगैरह सब यहाँ पे चलते रहते हैं। दिनचर्या है एक तरह से एक दिनचर्या है बाबा की, जो दिन भर चलती है। और जब उत्सव आते हैं तो उत्सवों में एक अलग ही रौनक यहाँ देखने को मिलती है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि कुछ विशेष भोग बाबा को बड़ा पसंद हो, ऐसा कुछ अनुभव किया है आपने? विशेष भोग जो है बाबा को जो है तो बेसन भाकरी बहुत पसंद था। अच्छा। बेसन यानी कि पिठला, जो आटे का इसका बनाता है। हाँ, लड्डू जो बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची वगैरह डाल के। अच्छा। हाँ, तो उसको बना के वो बेसन पिठला भाकरी बाबा को बहुत पसंद है। अच्छा। तो शाम को उसका भोग लगता है बेसन भाकरी का। हाँ, जो साई भक्त है उनको मालूम है बाबा को क्या पसंद है। और बेसन के लड्डू और बेसन भाकरी का भोग बाबा को डेली लगता है। दूध वगैरह, गुड़ बाबा को पसंद है, ऐसा वगैरह प्याज वगैरह डाल के उसको। और सुबह मैंने जब मैं आरती में सम्मिलित हुई थी तो मैंने देखा था कि एक भोग भी कुछ पान का शायद भोग या सुपारी क्या खिलाया जा रहा था। नहीं, वो वीड़ा रहता है। वीड़ा, हाँ, तांबुल बोलते हैं उसको। जैसे भगवान के क्या बोलते हैं उसको, भोग चढ़ाने के बाद, भोग आरती होने के बाद जैसे भगवान पान खाते हैं तो यहाँ पे उसको बीड़ा बोलते हैं। बीड़ा, हाँ, वो बीड़ा देते हैं बाबा को थोड़ा सा, और उसको टच करके थोड़ा ये करके फिर बाबा को पानी देते हैं। वो पानी फिर इसके झाड़ी के अंदर डालते हैं। वही तीर्थ जो रोगी, कष्टी, दुखी होगा तो थोड़ा थोड़ा मंदिर से लेते जाता है। सुबह भी स्नान का जल लोग यहाँ से लेके जाते हैं। जिसको हर हम समाधि के ऊपर बैठते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे सुनने को, चमत्कार हमको सुनने को मिलते हैं। हम बता नहीं सकते आपको कि 10-12 साल के बाद भी किसी औरत की को भरी जाती है बाबा के आशीर्वाद से। और रोते रोते हुए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ज्यादा करके साउथ इंडियन भी लोग ज्यादा आते रहते हैं वहाँ पे। तो उनके भी बहुत सारे चमत्कार है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साईं नाम लिख के ही अपना दिनचर्या चालू करते हैं, हमको बताते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऑनलाइन चारों आरती देखते हैं। अच्छा। आप देखिए ऑनलाइन में व्यू कितने आते हैं बाबा को, जो चारों आरती एक भी आरती मिस करते नहीं है, उनकी आरती के ऊपर ध्यान रहता है। हमारा भी थोड़ा आरती इधर उधर हो गया तो उनका ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा तो वो बताते रहते हैं। क्या इनकी श्रद्धा इतनी बाबा के ऊपर है, इससे हमको नजर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे जो इस राह पे चलता है उसको पता चलता है। ऐसा कभी लगा कि बाबा की सेवा करने के लिए बहुत कड़े नियम हैं और ये जीवन बहुत ज्यादा थोड़ा मुश्किलें भी आती, क्योंकि आपके लिए नियम तो रहते होंगे ना, तो वो नियम आपको परेशानी देते हैं या आपके परिवारजन कभी इस तरह का रहा कभी? नहीं नहीं, नियम तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये नियम तो नहीं। आप फिलहाल तो हमारी नौकरी की तरह है हमारा ये नौकरी, और स्वार्थ में परमार्थ है हमारा। हाँ। हमारा खुद का भी स्वार्थ है और परमार्थ भी है, बाबा की सेवा है। इतना ही है कि हमको 2-3 साल पीढ़ी से हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। शिरडी में हमारा जन्म हुआ है। कभी तो दर्शन करने का अनुभव हुआ? दर्शन करने के क्या है कि बाबा के दर्शन, अभी ईश्वर के दर्शन को तो आपको किसी को मिलेंगे नहीं, उनके आपके जीवन में कुछ चमत्कार घटेंगे, चमत्कार में ही आपको ईश्वर को देखना पड़ेगा। ईश्वर तो आपको साक्षात दिखेंगे नहीं। अभी इस जमाने में आपको गणेश जी तो नहीं दिखेंगे, देवी जी नहीं, शिव जी तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन उनका अनुभव आपको करना पड़ेगा, और अनुभव करने से ही उस भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे भी इसमें है, और बहुत सारे भक्तों के हम सुनते ही रहते हैं। हमारे जो जीवन में भी बहुत सारे अनुभव है, ऐसा रहा है। आखिर में हमारी जो ऑडियंस है उनसे आप क्या कहना चाहोगे, बाबा की शिक्षा को वो किस तरह से आज के समय में अपने जीवन में उतारें? आखिर में यही करूंगा कि बाबा ने जो कहा है कि किसी भगवान के ऊपर भी आप श्रद्धा रखो। बाबा बोलते नहीं कि मैं भगवान हूँ, कुछ लोग उनको ये करते हैं कि बाबा ऐसे वैसे, इसने भ्रांतियां फैलाते हैं। तो लेकिन बाबा ने बोला है कि श्रद्धा रखो, सबूरी से काम करो, और किसी भगवान के भी ऊपर रखो, लेकिन श्रद्धा रखो, सबूरी से काम करो। एक ही है तो उसके ऊपर चलते रहो, आपको आपकी मंजिल जरूर मिल जाएगी। मतलब स्थिरता बनाए रखें, स्थिरता बनाए रखें, कंटिन्यू चलते जाएं। आजकल के जीवन में स्थिरता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, किसी भगवान के। आप देखो अभी ट्रेन चलने लगा है, जैसे रील्स चलती है जैसे वैसे ट्रेन चलते हैं भगवान के, तो वैसे आपको तो फिर आप सातत्य रखो, और तो फिर आपको ये बाबा ने वही बोला है कि आप श्रद्धा रखो, सबूरी से काम करो, मैं आपका जीवन सुधार दूंगा, आपकी नैया पार लगा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी सारी जानकारी और ये चर्चा हमारे साथ करने के लिए। और आनंद मुझे तो आया है, भरपूर हमारी ऑडियंस को भी आया होगा, और बाबा की ये इच्छा है, तो बस बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, और आपका बहुत बहुत आभार। ओम साईं राम। धन्यवाद। ओम साईं राम। तो आज हमने जाना कि बाबा की जो लीलाएं हैं वो तो अपार हैं। साईं सच्चरित्र में हम उनका अध्ययन करते हैं, और हम ये जानते हैं कि बाबा ने हर कदम पर सिर्फ एक ही शिक्षा दी कि अपने कर्म पर ध्यान रखें। जैसा कि आज पंडित जी ने भी बताया कि जितना आप सतत होकर लगातार नियम से ईश्वर की भक्ति करते हैं, फिर चाहे वो ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो, लेकिन यदि साथ में संत का साथ मिल जाए, किसी गुरु का साथ मिल जाए, तो आपका एक मार्गदर्शन उचित हो जाता है। और शायद जिसकी आप सबको तलाश रहती है ना एक शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट कोई और नहीं है, वो ये संत ही होते हैं जो ईश्वर तक आपको पहुंचने में आपको मार्गदर्शन करते हैं, और आपके अंदर की जितनी भी जो कमियां हैं या जो रुकावटें हैं जो ईश्वर से आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इनको दूर करने का काम करते हैं। और बाबा ने तो हमेशा से यही किया है। आप क्या जानते हैं बाबा के बारे में और कैसा समझते हैं उनको? आपकी भक्ति किस तरह से बाबा को पहचानती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाबा के आपके साथ क्या चमत्कार हुए हैं वो भी मुझे अनुभव करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके हर एक कमेंट का मैं आपको उत्तर जरूर दूंगी। और हाँ, इसके साथ ही हमारा एक और पॉडकास्ट बाबा से जो साईं संस्था के CEO सर हैं उनके साथ भी हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहां से जानने को मिलेगा कि किस तरह से अब शिरडी साईं संस्था कार्य कर रही है, और ज्यादा प्रगाढ़ रूप से भक्तों के लिए सुविधाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। चलिए अभी आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक, फिर एक और नए पॉडकास्ट में होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे। ओम साईं राम।